आजकल जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो निकलना एक आम सी बात हो गई है। तो यूजुअली हमने बहुत बच्चों को देखा है कि ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि जबड़ा हमारा छोटा होता जा रहा है, लेकिन दांत की काउंटिंग अभी भी उतनी की उतनी है, पत्ते जितनी पहले थी, पर जबड़े का साइज छोटा हो गया, इसलिए टेढ़े मेढ़े दांत को जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे आना उसने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आगे चल के हमें ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ने लग गई है। तो ब्रेसेस जब भी आप लगवाते हैं तो उसके लिए कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और कोई और दिक्कतें ना खड़े हो, तो आपको ब्रेसेस लगवाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। केयर कैसे करनी है अपने दांतों की, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। तो जब भी आप ब्रेसेस करवाएंगे, आपने तुरंत करवाया है तो डिस्कम्फर्ट होगा आपको। हो सकता है जब भी तार कसा जाएगा, आपको जब भी ब्रेसेस लगवाते हैं तो हर महीने के या 1.5 मंथ के इंटर गैप पे आपको एक तार होता है जो कि कसवाना होता है, ब्रेसेस कसवाना होता है। तो किसी किसी को डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। पेन के लिए हमेशा ही डेंटिस्ट जो है आपको एक मेडिकेशन देंगे जिसे आप ले सकते हैं, जिससे पेन में आपको आराम आ जाएगा। डिस्कम्फर्ट कोई भी हम नई चीज़ मुंह में लगाते हैं, कहीं भी जैसे ज्वेलरी हो गई, तो वो चीज़ हमें अलकस देती है, वो चीज़ हमें अजीब सी पता लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम यूज टू हो जाते हैं उसके। सेम केस है ब्रेसेस के साथ। जब भी हम ब्रेसेस लगाते हैं मुंह में, तो वो भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि 24 घंटे हमारे मुंह में रहती है। वो जो है हमें पता चलती है, डिस्कम्फर्ट देती है, लेकिन हम जैसे से यूज टू हो जाते हैं वो आपको डिस्कम्फर्ट देना बंद कर देगी। अगर आपको कहीं भी कोई तार चुभ रहा है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, जिससे कि वो ठीक किया जा सके। बट अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो फॉर द टाइम बिंग वहाँ पे चिंगम जो होती है वो लगा सकते हैं आप, कि च्यू करके थोड़ी सी चिंगम लगा दीजिए, तो वो तार आपको एक बार को चुभना जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसका फाइनल ट्रीटमेंट यही है कि एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। इसके अलावा आप जब भी ब्रेसेस करवाते हैं उस ड्यूरेशन में मतलब 1 ईयर या आपका 1.5 ईयर जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान आप बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे दांत उस समय मूव कर रहे होते हैं, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, वो कैपेबल नहीं होते कि वो कुछ भी हार्ड जो है वो मेस्टिकेट कर पाए, कुछ भी हार्ड च्यू कर पाए। तो इतना स्ट्रेस ना दें अपने दांतों, क्योंकि वो जो फोर्स हम ब्रेसेस के वजह से लगा रहे हैं, उसके अलावा भी उसे एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो कुछ भी हार्ड ना खाइए आप, उससे आपको डिस्कम्फर्ट या पेन होने के चांसेस पूरे होते हैं। आप जब भी ब्रेसेस करवाएंगे तो स्टिकी फूड नहीं खाएंगे, यानी कि चिपचिपा जो भी है, टॉफी, चॉकलेट, इसे अवॉइड करेंगे। ये भी जो चिपचिपा होता है, आपने जब भी देखा होगा टॉफी आपने खाई है तो पीछे के दांतों में वो जाके चिपक जाती है, जो कि बहुत देर में छूटती है। तो जो स्टिकी फूड है वो जब आपके दांतों में चिपक जाता है तो ऐसे ही वो ब्रेसेस में भी जाके चिपक जाएगा, जो कि आगे चल के अगर साफ नहीं हो पाया ढंग से तो कैविटी हो सकती है आपको। जब वो ब्रशिंग अगर आपके, क्योंकि ब्रेसेस जो है वो बहुत ही बाहर निकला हुआ सा होता है, तो उसमें अगर खाना फंस जाता है, ठीक से सफाई नहीं हुई, तो वो जो है कैविटी लगा देगा या फिर गम्स प्रॉब्लम शुरू करने के चांसेस हो जाते हैं। तो अवॉइड करिए ऐसा खाना कि जो कि जाके चिपक जाए दांत में या ब्रेसेस में, जो कि डिफिकल्टी हो निकालना। कभी कभी किसी किसी को सोरनेस हो सकती है, यानी कि रफनेस कहीं कहीं पता चल सकती है, जहाँ पे बार बार ब्रेसेस टच हो रहा है या फिर बार बार जहाँ पे तार टच हो रहा है। किसी किसी को स्टार्टिंग में अल्सर्स आ जाते हैं, वो डैमेज हो जाती है वहां से स्किन बार बार टकरार की वजह से। तो ये सब चीजें जो है कुछ कुछ नॉर्मल है, कुछ कुछ नहीं है। तो डेंटिस्ट को दिखाएंगे आप अपने जिससे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको बता देगा क्या चीज नॉर्मल है और क्या चीज के लिए आप यूज टू हो जाएंगे कि आगे चल के आपको वो दिक्कत नहीं होगी। तो ये नॉर्मल सी बात है, कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट होना, कुछ कुछ पेन होना, अल्सर्स होना, और सोरनेस होना, ये सब नॉर्मल है। तो इससे घबराएं नहीं आप। अपना जो रिंस है, आप वार्म सलाइन रिंस जो है वो कंटिन्यूअस करते रहें। उससे क्या होगा, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे कुल्ले करते रहें दिन में 5-6 बार। उससे ये होगा कि कहीं भी सोरनेस है, कहीं भी रेडनेस है, वो आपको रिलीफ हो जाएगी, वो आपको ठीक होती जाएगी, वो दिक्कत नहीं करेगी लॉन्ग टर्म पे आपको। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को हील कर सकते हैं।
आपको गुड ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। नॉर्मली भी हमें जो है, हम कहते हैं मुंह साफ रखना चाहिए, और जब भी आप ब्रेसेस लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उभार जो होते हैं वहाँ पे खाना वाना फंसने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसे एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो औरतों के अलग से ब्रशेस आते हैं जो कि क्लीनिंग में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो ले लीजिए, उनसे आप प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन करिए। टूथपेस्ट जो है फ्लोरिडेटेड यूज़ करिए, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो, जिससे कि कैविटी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। फ्लोराइड जो है जो भी टूथपेस्ट में होता है वो एंटी कैविटी होता है, जो कि हेल्प करता है कि हमें कैविटी जल्दी से ना लगे। माउथ वॉश यूज़ करिए, चाहे वो भी फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश यूज़ करिए, जिससे कि कैविटी होने के चांसेस जो है मिनिमाइज हो जाए। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जब भी अपना फेस वॉश के बाद अपना फेस वाइप करें, जब भी वाइप करें अपना फेस, तो अपना मुंह बंद करके वाइप करिए। क्या होता है, जब भी हम अपना मुंह पोंछते हैं तो कपड़े में जो है हमारा ब्रेसेस अटक के एकदम से खिंच के निकल जाता है, तो वो जो है आपका ट्रीटमेंट जो है हैम्पर करेगा। क्योंकि अगर ब्रेसेस आपका निकल गया आज, लेकिन ट्रीटमेंट जो आपको दिखाने जाना है डॉक्टर को वो 1 महीने बाद जाना है, तो 1 महीना वो ब्रेसेस नहीं है तो ट्रीटमेंट आपका बीच में अटक जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए जब भी फेस वाइप करें आप मुंह अपना बंद करके करें, जिससे कि कुछ भी आपका ब्रेसेस जो भी हैं वो डिसलॉज ना हो। और अगर हो जाता है 1% किसी भी वजह की वजह से खाते हुए, तो उसे संभाल के रखिए, वो आपका रिप्ले वही वाला आपका डॉक्टर जो है वो लगा देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है जब भी आप ब्रेसेस करवाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए अपना भी, अपने दांतों का भी, और जरा सी अगर डिस्कम्फर्ट है ब्रेसेस की वजह से तो उसे अवॉइड करिए। होपफुली ये जो बातें मैंने बताई हैं आप उसका ध्यान रखेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। अगर कोई और बात है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने की। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।